नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तरफ से एक बहुत बड़ा सरप्राइज सामने आया है। और नवाज शरीफ जो कि एक ऐसी परवाज कर रहे थे जिसमें उन्हें कोई दिक्कत, कोई परेशानी के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मास्टर स्ट्रोक ने, उनके एक ऐसे मूव ने पूरे का पूरा मंजरनामा बदल दिया है। सबके अंदर आसिफ अली जरदारी की खामोशी भी मानी खेज है। आसिफ अली जरदारी की खामोशी भी एक पूरी दास्तां बयान कर रही है। और इस सब में मुल्क में होने क्या जा रहा है और इमरान खान साहब की तरफ से जो नया मूव सामने आया है, जो नया पत्ता फेंका गया है और जो आइंदा हफ्ते यानी कि कल से जो एक आगाज होने जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा सिंबॉलिक है। इसके साथ ही साथ आपके सामने मैंने कुछ और डिटेल्स भी रखनी है, कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं, कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं। और आपको पता है कि गुज़श्ता दिनों बुज़दिल दुश्मन जो है पाकिस्तान का, उसने एलओसी के ऊपर खिलाफ वर्जी की, सीज फायर की, और फिर जब हमारी साइड से बहादुर जवानों ने जवाब दिया तो फिर दुश्मन की दौड़ें लग गई। इस सब के अंदर भारत को एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है पाकिस्तान ने, और एक बहुत बड़ा मंसूबा भारत का, क्योंकि देखें मैंने परसों भी ये बात कही थी कि कुछ ना कुछ अंदर खाते पक रहा है, तो भारत का एक बहुत बड़ा मंसूबा जो है वो भी बेनकाब हो गया। ये सारी चीजें आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और कमेंट जो है वो करना मत भूलिएगा। काफी ज्यादा खबरें हैं, काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो सर्वेज हैं वो एक जानब तो इमरान खान साहब के हवाले से जो चीजें आ रही हैं सर्वेज के अंदर वो तो आपके सामने है। अब निगरान हुकूमत जो है उसके हवाले से भी पाकिस्तानियों की राय क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान की 3/4 अवाम का कहना है कि निगरान हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकी। गैलप ने महंगाई और आशोबे चश्म की बीमारी के हवाले से ली गई अवाम की राय का नया सर्वे जारी किया है, और इस सब के अंदर 16% अवाम का कहना है कि निगरान हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में किसी हद तक कामयाब हुई, जबकि 3/4 अफराद जो हैं उनका ये मानना है कि निगरान हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में बिल्कुल भी नाकाम जो है वो रही है, कामयाब नहीं हो सकी। और आपको पता है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि एक जानिब तो निगरान हुकूमत इस मुल्क के ऊपर निगरानी कर रही है मामलात की, लेकिन निगरान के हवाले से अब बहुत सी चीज़ें सामने भी आ रही हैं और बहुत से लोग जो हैं वो इस सब के ऊपर खामोशी भी तोड़ रहे हैं। और यूं लग रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है उनके हवाले से जो चीज़ें हैं, मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनकी जिस तरह से सहूलतकारी हो रही है, उस सहूलतकारी ने बहुत से पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं, बहुत से पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं, उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब दो डेवलपमेंट्स तो ऐसी हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इस वक्त निज़ाम जो है वो भी शायद कुछ दाग जो है वो धोने की कोशिश करेगा। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने आईजी इस्लामाबाद और जो डिप्टी कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के उन्हें फारिग कर दिया। इसके साथ ही साथ वजीर आजम जो है निगरान, उन्हें नोटिस जारी किया कि अहद चीमा आपकी काबीना में क्या कर रहा है, फवाद हसन फवाद आपकी काबीना में क्या कर रहा है, तौकीर शाह आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी किस तरह से हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर नून लीग के ये 3 खास लोग हैं, कार खास उनके सर अंजाम देते हैं। और इस सब के अंदर ये बहुत बड़ा सवाल था और इलेक्शन कमीशन पे हैरत भी हुई, वरना इलेक्शन कमीशन ऐसी चीजें खुद से क्यों करेगा। अब एक मुझे यूं लग रहा है कि परसेप्शन जो है वो भी निजाम सिस्टम जो है वो धोने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक डेवलपमेंट तो यह है कि वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर हसैन शाह जो है उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और इस इस्तीफे की मंजूरी वजीर आजम ने दे दी है। डॉक्टर तौकीर हुसैन शाह ने वर्ल्ड बैंक में बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तकर्री के बायस इस्तीफा दिया। वो 1 नवंबर को अपने ओहदे का चार्ज लेंगे। और उधर वजीर आजम के नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए ब्यूरोक्रेसी जो है उसके अंदर लॉबिंग शुरू हो चुकी है। इस ओहदे के लिए जिन ब्यूरोक्रेट्स के नाम जेर गौर हैं उनमें सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बुसाल, सेक्रेटरी इक्तसादी उमूर डॉक्टर काजिम नियाज और सेक्रेटरी हाउसिंग एंड वर्क्स डॉक्टर शहजाद खान बंगश का नाम शामिल है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन 3 नामों की समरी वजीर आजम ऑफिस को इरसाल करेगा, जबकि वजीर आजम की मंजूरी के बाद नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तैनाती अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पास जो है उसके ग्रेड 22 के रिटायर्ड अफसर डॉक्टर तौकीर शाह गुज़श्ता बरस 25 दिसंबर को रिटायर हो गए थे और उन्हें 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और उन्हें मजीद इस ओहदे के ऊपर लगा दिया गया था। लेकिन अब तौकीर शाह जो है उन्हें इस्तीफा देके घर जाना पड़ा है। ऑल्दो आगे भी उनके लिए अच्छे ही मामलात उनके लिए तैयार किए गए हैं। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे उन्हें तकर्रुर उनका किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। वहीं दूसरी जानब कल एक और अपडेट हुई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ अदलिया मुखालिफ तकारीर पर 5 साल पुरानी तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त शहरी ने दायर की थी जिसमें नवाज शरीफ
के खिलाफ 2018 के बयानात पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की गई थी और इस पर 15 बताया ये जा रहा है कि नवंबर को समाअत की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक 2018 से जेर समाअत तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अब इम्कानात तो कम है कि इस पर कुछ किया जाए, लेकिन ये समाअत बहुत कुछ वाज़े कर देगी कि कहीं निज़ाम जो है वो एक परसेप्शन जो बन रही थी कि नवाज शरीफ की सहूलतकारियाँ हो रही हैं, नवाज शरीफ के आगे पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो लेट रहा है, वो शायद परसेप्शन और वो जो एक दाग है वो धोने की भी कोशिश की जाए। वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ा मैच पड़ने वाला है। एक जानिब तो जो सिविलियंस की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है उसके खिलाफ आपको पता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत निगरान वजीर आजम ऐलान कर चुके हैं कि हुकूमत अपील में जाएगी। वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम फैसले के खिलाफ विफाकी हुकूमत ने जो दरखास्त दायर की थी इंट्रा कोर्ट अपील, वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है और जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस अपील पर समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो है वो इस लार्जर बेंच में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत की अपील पर मुकदमे के वकला को नोटिस जारी कर दिए हैं। हम ख्याल बेंच बना है ये और शदीद किस्म का हम ख्याल बेंच, अगर हम उन लोगों की बात माने जो काजी साहब के प्रो जर्नलिस्ट समझे जाते हैं, वो ये कहते हैं कि ये सारे जजेस जस्टिस काजी फायजीसा के हम ख्याल है, मैं नहीं ये कह रहा। तो ये एक बना बेंच और इसमें नैब तरामीम जो है उन्हें कलदम करार दिया था जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने आखिरी दिन बतौर चीफ जस्टिस। तो उस दिन उनका ये जो बड़ा खड़ाक सामने आया था, उस खड़ाक के पेश नज़र बेसिकली ये डेवलपमेंट सामने आई है। अब जरा नाज़रीन करम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। और इस वक्त इमरान खान साहब का जो एक बड़ा अहम मूव है और बड़ा कैलकुलेटेड मूव है, देखें इस वक्त एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि नून लीग की जो सहूलतकारी हो रही है उसकी वजह से पीपल्स पार्टी तो दुखी है। पीपल्स पार्टी के साथ बहुत बड़ा हाथ हुआ है, JUI को भी तशवीश है।